कंपनी चाहेगी अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट देखती है और जहाँ पर उनके बिजनेस के लिए मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन हो वहीं पे अपना बिजनेस शिफ्ट करेगी। आप पाकिस्तान में तो आप देख सकती हैं बिजनेस के लिए इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यहाँ की इवन यूथ भी बाहर शिफ्ट होना चाहती है, तो क्यों कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने पाकिस्तान शिफ्ट करेगा। इस वक्त जो है इंडिया विद इन कपल ऑफ मंथ जैसे ही वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनेगा तो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी होगा इस वक्त वो। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करी हैं। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रही होगी कि जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहाँ से माइग्रेट करके, हालांकि हमसे ही पार्टीशन के थ्रू सेपरेट होने वाले बंगाल की तरफ जा रही हैं, बांग्लादेश की तरफ। लोग उन्हीं को सपोर्ट करते होते हैं जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं या जिनमें एबिलिटी होती है अपने पैरों पे खड़े होने की। इंटायर वर्ल्ड नोज कि हमें अभी एबिलिटी नहीं है अपने पैरों में खड़े होने की। वो हमें कितने डॉलर्स देंगे, जितने भी देंगे हम कर्जा उतारने में और नया कर्जा लेने में लगा देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ सना अमजद यूट्यूब चैनल का वीडियो है। एप्पल, सैमसंग, तोशिबा जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया में शिफ्ट हो चुकी है। वहीं सुनने में आ रहा है ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है गोगोरो, जो बैटरी बनाने और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानी जाती है, वो भी अब चाइना छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रही है। इसी के बारे में पाकिस्तान के लोगों से बात की गई। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कहेंगे, हर बड़ी से बड़ी कंपनी, हर बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है वो चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग उठाकर इंडिया में क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, इंडिया के अंदर अगर आप सारी चीज़ें देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके उनकी सब्सिडीज तक, तो वो सारी मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान में तो कमर्शियल यूजेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स ही इतने ज़्यादा हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, हर कंपनी चाहेगी अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट देखती है और जहाँ पर उनके बिजनेस के लिए मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन हो वहीं पे अपना बिजनेस शिफ्ट करेगी। आप पाकिस्तान में तो आप देख सकती हैं बिजनेस के लिए इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यहाँ की इवन यूथ भी बाहर शिफ्ट होना चाहती है, तो क्यों कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने पाकिस्तान शिफ्ट करेगा। हमेशा कंपनी अपना इंटरेस्ट देखेगी और वो वहीं पे अपना प्लांट शिफ्ट करेगी जहाँ पर उसे मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा अपना, यानी उनका जो भी बिजनेस का मेन गोल है जहाँ पर उन्हें पूरा आता हुआ दिखाई देगा वहीं पे शिफ्ट करेंगे अपना। आपको पता है पहले आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होगी, फिर सैमसंग ने भी अपना प्लांट्स चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर दिए, तोशिबा और कई बड़ी नामवर कंपनीज ऐसी सामने आई हैं। अब आपको पता होगा गोगोरो ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बैटरीज बनाने में और अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी जानी मानी जाती है। उन्होंने कहा है कि अपनी बैटरी बनाने के जितने भी प्लांट्स हैं वो अब चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, और इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा। देखिए, कंपनीज का मेन मकसद और रेवेन्यू जनरेट करना होता है ना, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन इंटायर वर्ल्ड। तो कंपनीज को तो जाहिर बात है बहुत सा फ़ायदा हो रहा है, और इंडिया के अंदर इंडिया का एडवांटेज ये है कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडिया की जीडीपी तो ग्रो करेगी। पाकिस्तान कब इंडिया को बीट करता हुआ दिखाई देगा? चलें, बीट नहीं कर सकते, इंडिया के मुकाबले में ही खड़ा हो जाए। बिल्कुल, जब यानी हमारे सियासतदान और हमारी आम पब्लिक भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है जो उसको पहले रखेगी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में रखेगी, तब भी हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। मेरा ख्याल है लोगों का बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है, जो हम 2 नंबरियां लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं। जी बिल्कुल, यही बात है ना कि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को हम बिल्कुल भी यानी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमारा कोई इससे कंसर्न नहीं है कि हमारा नेशनल जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ से हर्ट हो रहा है, बस हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही आगे रखना है। पाकिस्तान के वहाँ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और मार्केट जो होती है उसमें आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और मेरा ख्याल है इंडिया अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुका हुआ है जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। बिल्कुल, इंडिया इस टाइम देखा जाए तो आप सबके सामने है, इंडिया इस टाइम बहुत वर्ल्ड की टॉप मार्केटिंग है इस टाइम इंडिया, और पाकिस्तान नहीं जगह पे इस टाइम। क्या कहेंगे, मतलब पाकिस्तान के हालात में बेहतरी कैसे आएगी जब यहाँ पर आके इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पर अपने प्लांट्स ही नहीं लगाएगा। इवन के पाकिस्तान के आप हालात देख लें, इस वक्त हम किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि कोई भी कंट्री हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। हर कंट्री अपना फ़ायदा देख रही है, भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रही है। पाकिस्तान को ना तो कोई मॉरली सपोर्ट कर रहा है और ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। लोग उन्हीं को सपोर्ट करते होते हैं जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं या जिनमें एबिलिटी होती है अपने पैरों पे खड़े होने की। इंटायर वर्ल्ड नोज कि हमें अभी एबिलिटी नहीं है अपने पैरों में खड़े होने की। वो हमें कितने डॉलर्स देंगे, जितने भी देंगे हम कर्जा उतारने में और नया कर्जा लेने में लगा देंगे। हमें तो अभी मॉरल करेज ही नहीं है कि हम अपने पैरों में खड़े हो जाए। हमारे यहाँ आप देख ले, आर्मी चीफ लेवल से लेके सारे लोग मैक्सिमम यही ध्यान देते हैं कि बाहर से पैसा कैसे मुल्क पाकिस्तान में है। 75 साल हो गए इंडिया को और हमें आज़ाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान अभी भी कर्जों के नीचे दबा हुआ है।
बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तान जब तक हमारे अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं होगी ना, जो इंडिया ने चीज़ यहाँ अपने अंदर डेवलप की है, हम आगे नहीं तरक्की नहीं कर सकते। हम जस्ट कर्जे ही उतारने में लगे रहेंगे अपने। और हमने अपने कर्जे उतारने के लिए अपने मुल्क को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। पहले हमने यूएस से एम्बेसी जो थी पाकिस्तान की, उसकी इमारत फोर्स सेल कर दी। अब हम अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो आउटसोर्स कर रहे हैं। ये तो फिर आपको पाकिस्तान की मॉरल करेज दिखाता है ना। ये हमारा मॉरल लेवल है। मतलब हमारे हुक्मरान शायद दुनिया के अमीर 3 हुक्मरान होंगे, वो पाकिस्तान से ही पैसे लेके अमीर हुए हैं ना। अगर वो अमीर हो सकते हैं तो मुल्क क्यों गरीब है? ये तो आपको दिखाता है कि हम कितने को मॉरली करेक्ट लोग हैं। क्या नजर आता है आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी? सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है। मेरे ख्याल में डी एंड तो शायद ज़्यादा कहते हैं, लेकिन अगर यही गवर्नमेंट रही और इसी तरीके से सब चलता रहा तो इट इज़ अ डार्क फ्यूचर। आपको क्या लगता है कोई इन्वेस्टर कोई आएगा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के, मामला इसी तरह चलते रहे? जी सब अपना इंटरेस्ट देखेंगे सबसे पहले। जहाँ पर उनको एडवांटेज नहीं होगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? तो मुझे तो अभी फ्यूचर डार्क ही नज़र आ रहा है। कोई ऐसा वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में कि कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा, हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से कोई हेल्प क्यों नहीं लेते? हम अपने ताल्लुकात ही कम से कम इंडिया के साथ शुरू कर लें, कम से कम उनके साथ इतनी ट्रेड ही खोल लें। ताल्लुकात हमेशा 1v1 होते हैं। इंडिया इज़ क्वाइट एरोगेंट, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाया है दे आर बिकमिंग अ फाइनेंशियल सुपर पावर। तो वो हमसे 1v1 ताल्लुकात तो रख ही नहीं सकते। वो कहेंगे आप हमारे नीचे, हम आपके ऊपर हैं। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता नहीं है कि हम किसी के भी नीचे लगे। लेकिन ताल्लुकात तो हमने खराब किए ना। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ताल्लुकात हमने खराब किए, ट्रेड तो हमने बंद की, उन्होंने तो हमें कुछ नहीं कहा। देखिए, हमने कैसे ताल्लुकात खराब किए? ताल्लुकात तो 75 सालों से ठीक हुए ही नहीं है। आप कौन से कम से कम ट्रेड तो हो रही थी ना, लोगों को रोटी तो खाने के लिए सस्ती मिल रही थी। नहीं, इंडिया कौन सा हमें रोटी देता है मैडम? नहीं, ट्रेड हो रही थी ना, सब्जियां वहाँ से आ रही थी, कपड़ा वहाँ से आ रहा था, लोग कारोबार कर रहे थे। इंडिया के साथ तो बहुत थोड़ी ट्रेड है हमारी वैसे भी। अच्छा, मोस्टली तो हम इंडिया को देने पे, अब जो पिंक साल्ट है पाकिस्तान का, इंडिया हमसे मेरे ख्याल में 1 रुपीज़ kg लेता है और आगे अपने शीशे की डब्बियों में पैक करके हिमालयन साल्ट के नाम पे बेचता है। तो उस ट्रेड से भी मोस्टली फ़ायदा इंडिया को ही हो रहा था। पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। तो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ले आते हैं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए, इंडिया ने हेल्प की। श्रीलंका के हालात ख़राब हुए, इंडिया की हेल्प की। पाकिस्तान की मदद को इंडिया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे ताल्लुकात ही बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल, ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें तो ज़रूर इंडिया से हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, क्योंकि इंडिया को हम देखते हैं इस टाइम वो इंडिया एक वर्ल्ड की एक सुपर पावर, यानी कह लें कि आप टॉप 3 में ही आता है इंडिया। तो हमें अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखें तो इंडिया से ज़रूर हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन ताल्लुकात दोनों तरफ से होते हैं। अगर यहाँ से कुछ बेहतरी होगी तो वहाँ से नहीं होती, इसलिए ताल्लुकात हो नहीं सकते, लेकिन होने चाहिए अगर आप एज आप पाकिस्तानी आप देखें। आसिफ, आपने सुना होगा पहले ही ऑलरेडी कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, तोशिबा, चाइना से उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर दी। अब एक बहुत बड़ी कंपनी है ताइवान की जिसका नाम है गोगोरो, जो कि बैटरीज के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानी मानी जाती है। उन्होंने भी अपना सारा प्रोडक्शन जो है वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से कंट्री है वो चाइना है, और विद इन कपल ऑफ मंथ्स इंडिया जो है उसे बीट करने जा रहा है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनने जा रहा है। सेकेंडली, जैसा कि आप जानती भी होंगी कि गूगल के जो इस वक्त CEO हैं वो भी इंडिया से हैं। जो एक्स CEO ऑफ ट्विटर थे एलन मस्क से पहले, वो भी इंडिया से थे। तो इस वक्त जो है इंडिया विद इन कपल ऑफ मंथ जैसे ही वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनेगा तो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी होगा इस वक्त वो। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करी हैं। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रही होगी कि जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहाँ से माइग्रेट करके, हालांकि हमसे ही पार्टीशन के थ्रू सेपरेट होने वाले बंगाल की तरफ जा रही हैं, बांग्लादेश की तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये कि पॉपुलेशन जो उनकी वो बीट करी और कंज्यूमर होने की वजह से विद इन कपल ऑफ मंथ्स उन्होंने एक अभी न्यू एक पॉलिसी भी होमो चार्जिंग पॉलिसीज़ जो है वो भी जनरेट की, जिसमें वो अपनी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको C टाइप की तरफ ला रहे हैं, जो हम C टाइप चार्जर यूज़ करते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा, जैसे कि मैंने कहा कि वो लार्जेस्ट कंज्यूमर होगा। लार्जेस्ट कंज्यूमर होने की वजह से एप्पल की भी मजबूरी हो जाएगी, HP की भी, जो जितनी भी सैमसंग है या जो कंपनीज हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें तो वो उन होमो चार्जिंग पॉलिसीज़ की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि हर कंट्री जो है वो इंडिया की तरफ देख रही है।
हर कंट्री वहाँ पर जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही है। इवन कि आपको पता है कि जापान को पीछे छोड़कर इंडिया जो है वो गाड़ियों में दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट बन चुका हुआ है। मतलब इंडिया दिन ब दिन इतना ग्रो कर रहा है कि पकड़ा नहीं जा रहा। और पाकिस्तान के हालात आप देख लें कि पाकिस्तान इस कदर क्राइसिस से गुजर रहा है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं और कोई कंट्री पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। इवन कि हमारा हमसाया मुल्क चाइना, जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लास्ट ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 लाख पाकिस्तानी 6.5 लाख के करीब जो है वो यहाँ से अब्रॉड चले गए हैं एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी जब तक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आपके मजबूत नहीं होते, आप एजुकेशन के डोमेन में स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं। हमें चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करते हुए एक स्पेसिफिक बजट लें और जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उसकी तरफ आते हुए बहुत सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सोशली स्टेबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतने अरसे से छाई हुई है, जब तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते तब तक आई डोंट थिंक इट्स वो तो दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। का कैसे होगा, कब होगा? एजुकेशन इज़ द ओनली एलिमेंट विच वी कैन गेट एंड वी कैन कम्पीट विद। एजुकेशन हमारी कौन सी अच्छी है? आप हमारे स्कूलों का हाल देख लें। सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चे पढ़ा नहीं सकते और अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें उनकी इतनी फीसिस हैं। और वैसे भी यहाँ पर जितनी भी यूथ है वो पढ़ने के बाद नौकरियों के लिए तो बाहर चली जाती है। जब आपको अपने ही कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियसली यू विल मूव अब्रॉड। तो इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो पर स्टूडेंट गवर्नमेंट पे कर रही है वो 61,000 है गवर्नमेंट स्कूल्स में। एक स्टूडेंट के ऊपर 61,000 रुपीज़ का खर्चा गवर्नमेंट का आता है एक साल में। पंजाब में कोई 32 to 36,000 की एवरेज है, सिंध में कोई 40 को अप्रोच कर रहा है वो पर स्टूडेंट। तो हम इतना इन्वेस्ट तो कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, बट वी आर नॉट यूजिंग इट इन एन इफेक्टिव वे। अगर हम इसको इफेक्टिव बजटरी एलोकेशन करेंगे तो आई थिंक सो के विद इन कपल ऑफ ईयर्स वी विल मूव टू द स्टेबिलिटी। जिस तरह हर कंट्री इंडिया को जाकर टच कर रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने प्लांट्स लगा रही है। इस वक्त इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़कर जल्द तीसरी भी बन जाएगा। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है एशिया की सुपर पावर बन जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और चाइना जो कि वर्ल्ड सुपर पावर बनना चाहता है, उसके साथ वो अपने जो MOUs हैं वो साइन करने के बाद ऑब्वियसली वो आगे जाने की कोशिश में है। सेकेंडली, मैंने आपको जैसे कहा कि जब भी आप किसी जगह पे इंडस्ट्री लगाते हैं या कुछ करते हैं तो आप वहाँ के कंज्यूमर रेट को देखते हैं। जब आप पॉपुलेशन ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट होगी तो वो कंज्यूमर भी लार्जेस्ट होंगे, तो ऑब्वियसली ऑल द थिंग्स विल मूव टू देयर साइड। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, एप्पल, सैमसंग और तोशिबा जैसी कई बड़ी कंपनियां जो चाइना से हटकर अब इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। और लोगों को सुनने में ये आ रहा है कि ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है गोगोरो, जो बैटरी बनाने में और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानी जाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, वो इंडिया में शिफ्ट हो रही है। इसी के बारे में पाकिस्तान के लोगों से बात की गई कि ऐसा क्या कारण है जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं और बाहर की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो पाकिस्तान के लोगों का भी यही कहना है कि सबसे पहले जब कंपनी कोई कहीं आती है तो अपना फ़ायदा देखती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में कई सारी ऐसी कंपनियां आई हैं जो अपना नुकसान करा के फिर वो अलग शिफ्ट हो गई हैं। आज तक पाकिस्तान मार्केट की फील्ड में अपना विश्वास बना ही नहीं पाया है। और देखा जाए इंडिया, तो इंडिया आज मार्केट की फील्ड में इतना ज़्यादा अपना विश्वास बना लिया है क्योंकि इंडिया अपने बारे में नहीं सोचता है, इंडिया अपने देश के बारे में सोचता है। तभी तो इंडिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान में जो लोग हैं पर्सनल चीज़ें सोचते हैं, अपने देश की तरक्की के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। चाहे वहाँ की गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ की आम जनता हो, सब अपने बारे में सोचती है। इसी वजह से आज पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। और इंडिया ने अपनी चीज़ों को इतना बेहतर कर लिया है कि आज इंडिया का नाम पूरी दुनिया में हो चुका है। इसीलिए हर कंट्री के लोग इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, इंडिया का सपोर्ट करना चाहते हैं और इंडिया का सपोर्ट लेना चाहते हैं। इंडिया हमेशा लोगों के साथ अच्छा करता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। अगर कोई भी कंट्री उसका साथ देती भी है तो उसके साथ में पाकिस्तान धोखा करता है। तो क्यों कोई जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि लोगों को पता है अगर हम वहाँ जाके कोई अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट है उसे कंगाल बना देगी। वहाँ के लोग चोरी चमारी करके उस कारोबार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान के नाम से हाथ जोड़ लेती है कि नहीं भैया, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ थोड़ा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं, हम यहाँ ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कमियां हैं। इस चीज़ को पाकिस्तान को देखना चाहिए, समझना चाहिए और चीज़ों को सुधार करने की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राइसिस है और डिफ़ॉल्ट की ओर जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।